Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is antibodies and structure of antibody and the types of antibodies. We'll start with what antibodies are and the structure of antibodies. As we have gone through in the previous topic about antigens and the composition of antigens or constitution of antigens and types of antigens, we know that antigens जो भी थे they were all conjugated proteins like lipoproteins के हैं, glycoproteins हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं. conjugated proteins मैंने कहा था कि वो प्रोटीन हैं जिनके साथ कोई और केमिकल ग्रुप अटैच होता है बाई कोवलेंट बॉन्डिंग. लेकिन एंटीबॉडीज़ जो हैं, व्हाट एंटीबॉडीज़ आर, ये होते क्या हैं? एंटीबॉडीज जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स. एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. इनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से जानते हैं. इनकी शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं वो है IG, इम्यूनोग्लोबिन्स. अब ये एंटीबॉडीज जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस. जैसे मैंने कहा एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स बाय जनरेटिंग एंटीबॉडीज़. तो यहाँ पर सेम वही है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस. जब एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में तब ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं. ऑल एंटीबॉडीज़, जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सब इम्यूनोग्लोबिन्स हैं. ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबिन्स, बट ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज़. जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं सब के सब वो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, लेकिन सब के सब जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं हैं. दिस एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं इनको, लेकिन वो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? दे आर ट्रांसफॉर्म्ड बी लिम्फोसाइट्स. वो बी लिम्फोसाइट्स ही होती हैं. दैट मीन्स वी कैन से दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स. दे आर प्रोड्यूस्ड एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट. इनकी जो प्रोडक्शन की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा होती है. तकरीबन 2000 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में बनते हैं. जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडी को रेज करता है. इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है और एक सेकंड में 2000 मॉलिक्यूल्स के करीब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. दे आर हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ एंटीजन. यहाँ पर जो हर एक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि ये जो कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ जाती है, चाहे वायरस, बैक्टीरिया या कोई और, इस पर कुछ पर्टिकुलरली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एपिटोप के नाम से जानते हैं. तो एपिटोप है एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट, जिससे ये होता है कि ये चीज़ एंटीजन है. तो हर एक एपिटोप जो है वो डिटरमाइन करता है कि ये चीज़ एंटीजन है और उस एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट होती है. दूसरे एंटीजन के खिलाफ दूसरे किस्म की एंटीबॉडी होती है. अगर किसी और तरह का एंटीजन हो उसके खिलाफ कोई और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी. दैट मीन्स दे आर हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ एंटीजन. एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं हर एक किस्म के एंटीजन के खिलाफ. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी. जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया है कि व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड व्हाट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो मैंने कहा कि ह्यूमरल मीन्स फ्लूइड, चाहे ब्लड है, प्लाज्मा है, लिम्फ है, उसमें एंटीबॉडीज बी सेल्स होती हैं. बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स वही एंटीबॉडीज बनाती हैं. वही एंटीबॉडीज फिर हमारी बॉडी फ्लूइड में रहती हैं. तो वही एंटीबॉडीज यहाँ भी हैं. दैट मीन्स कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी. ये जो एंटीबॉडीज हैं जो बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं वही हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी उसी को कहते हैं, जो हमारी ब्लड में, लिम्फ में, प्लाज्मा में मौजूद होती हैं ये एंटीबॉडीज. अब हमारा एक और यहाँ टॉपिक है, आपके जो इस पर डिस्प्ले भी हो रहा है कि स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी. तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 1 2 ये है 3 एंड दिस वन इज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो 2 चेन्स हैं ये रेड, इनको हम लाइट चेन कहते हैं. इस वाली को लाइट चेन. और जो ये लंबी लॉन्ग चेन्स हैं ये और ये, इनको कहते हैं हेवी चेन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है. 2 स्मॉल चेन्स कॉल्ड लाइट चेन्स, एल चेन्स भी इनको कहते हैं, एल चेन्स और लाइट चेन्स. 2 लॉन्ग चेन्स, देन दिस लाइट चेन्स. 2 लॉन्ग, 2 चेन्स लॉन्ग होती हैं, उनको हम कहते हैं हेवी चेन्स और एच चेन्स. इनको कहते हैं हेवी चेन्स और एच चेन्स, इसको और इसको.
रिप्रेजेंटेड एज, इस पूरे जो एंटीबॉडी अब है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2L2, टू हेवी चेन्स टू लाइट चेन्स, टू हेवी चेन्स टू लाइट चेन्स। अब ये जो हेवी चेन्स और लाइट चेन्स हैं इनकी शेप कैसे बनती होती है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि शेप जो इनकी है वो वाई शेप है, वो वाई शेप है ऐसे जैसे ऊपर है। अब ये हेवी चेन्स भी आपस में जुड़ी होती हैं और ये लाइट चेन्स भी आपस में जुड़ी होती हैं। ये किस चीज़ से जुड़ती हैं, इन ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर इन हेवी चेन्स को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं, और यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो लाइट चेन और हेवी चेन के दरमियान होती हैं। याद रखना, यहाँ पर भी सल्फर, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। दैट मीन्स मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हेवी चेन्स जो हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ती हैं यहाँ, और जो लाइट चेन और हेवी चेन है ये भी आपस में जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो फिर से यहाँ रिपीट करने की ज़्यादा, इसी बॉन्डिंग की वजह से ही इनमें ये वाई शेप का होना पॉसिबल है, वरना वाई शेप इसमें पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंटीबॉडी की शेप वाई होती है, वाई शेप की होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर माइन्यूटली आप इस डायग्राम को एग्जामिन करोगे तो यहाँ पर आपको ठीक से नज़र आएगा कि जो ये एंटीबॉडी है, अब जो ये एंटीबॉडी है तो इसमें आप देख लीजिए ईच चेन हैज़ टू डिफरेंट रीजन्स, द वेरिएबल रीजन V रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन और C रीजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईच चेन हैज़ डिफरेंट रीजन्स, द वेरिएबल रीजन V रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन C रीजन। जैसे अगर ये चेन है लाइट चेन, ये इसका है वेरिएबल रीजन, ये इसका है C रीजन और कांस्टेंट रीजन। ऐसे ही ये जो है लॉन्ग चेन या ये हेवी चेन, इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, और ये वाला पोर्शन ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी शेड डिफरेंट है, तो ये इसमें है कांस्टेंट रीजन, हेवी चेन में ये कांस्टेंट रीजन, और हेवी चेन का ये है वेरिएबल रीजन, इसको V रीजन, इसको कांस्टेंट रीजन कहते हैं। जैसे लाइट चेन में हमें दिख रहा है कि दो शेड्स इसमें है, जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है दिस इज वेरिएबल रीजन, और जो लोअर पोर्शन है रेड कलर का दैट इज नोन एज कांस्टेंट पोर्शन। ऐसे ही जो हेवी चेन है इसमें भी दो रीजन है, एक तो ये रीजन है इसमें दिस इज नोन एज वेरिएबल रीजन और V रीजन, दूसरा है इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नोन एज कांस्टेंट रीजन और C रीजन। अब ये जो वेरिएबल रीजन है, जो V रीजन जिसको हम कहते हैं, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर हम देखते हैं। द वेरिएबल रीजन फाउंड इन द आर्म्स ऑफ वाई शेप, जो वाई का ये आर्म्स जो है वाई में, ये जो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, जो ये वाई है इसमें अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वेरिएबल है, इसके ऊपर वाला ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वेरिएबल रीजन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर डायग्राम में क्लियर कट है कि ये जो वेरिएबल रीजन फाउंड इन द आर्म्स ऑफ वाई शेप्ड एंटीबॉडी पॉजेस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट AB, F इसलिए ये फ्रैगमेंट है, इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द वेरिएबल रीजन्स फाउंड इन द आर्म्स ऑफ वाई शेप्ड एंटीबॉडी पॉजेस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स सो कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स FAB। ये पोर्शन यहाँ से भी है वेरिएबल रीजन में, ये पोर्शन यहाँ से भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंटीजन है, अगर आपको याद होगा ये एंटीजन मैंने पढ़ाया है आपको, एंटीजन पे पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं एपिटोप, एंटीजन डिटरमिनेंट साइट्स, ये एपिटोप इसी में आएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा। जैसे लॉक एंड की, अपनी चाबी को अपनी ताले में अपनी ही चाबी लगती है, बिल्कुल जो ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है जहाँ पर एंटीजन को फिक्स होना है वहाँ पर ही इसका एपिटोप फिक्स हो जाएगा, और इसी वजह से ये एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी एंटीजन के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एंटीजन वेरिएबल रीजन जो है इसमें एक स्पेशल साइट होती है जिसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, जो अटैच हो जाता है एपिटोप के साथ जो एंटीजन के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो बहुत सारी होते हैं। अब जो रिमेनिंग रीजन है ये वो है वेरिएबल रीजन, जो रिमेनिंग अब कांस्टेंट रीजन है, नीचे वाला ये पोर्शन रिमेनिंग, ये वाला यहाँ से ये और ये, द रिमेनिंग कांस्टेंट रीजन जो है विच आर क्रिस्टलाइजेबल आर कॉल्ड क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स, इनको हम कहते हैं FC, क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स FC, और इसको FAB एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। तो ये दो हिस्से हैं, वेरिएबल रीजन को कहते हैं जहाँ पर होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, और जो कांस्टेंट रीजन है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट FC। अब हम टाइप्स की बात करेंगे, जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, यहाँ पर आप एक डायग्राम में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स जो भी हैं उनको हम
जी इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से जानते हैं। IgS हो गया पोलर इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये क्या होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, 3, 4 एंड दिस वन इज नंबर 5। दिस वन इज नंबर 5 IG। तो अब इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जो IgG है, IgA को पहले हम देखेंगे। IgA जो है ये वाला, इसका क्या काम है। IgA सबसे पहले देखिए कि इसको कहते हैं डाइमर। डाइमर क्योंकि ये 2 एंटीबॉडीज यू शेप से यहाँ से जुड़ी होती हैं। ये 2 एंटीबॉडीज होती हैं। एक तो आप देख लीजिए यहाँ से एक एंटीबॉडी है, दूसरी यहाँ से है एंटीबॉडी, और ये आपस में जुड़ी है। ये समझिए ऐसे। हाँ, अब IgA को अगर हम देखेंगे, IgA है, IgD है, IgE है, IgG है और IgM है। तो IgA जो है ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये डाइमर है, ये डाइमर DIMER, यानी इसमें 2 एंटीबॉडीज जुड़ी हुई हैं। जो IgD, IgE, IgG है ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। मोनो मीन्स सिंगल, इसमें एक ही अलग अलग एंटीबॉडीज हैं। तो IgM जो है ये पेंटामर है। IgM जो है ये पेंटामर। तो 5 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंटीबॉडीज इसमें। तो यही इसमें इसकी 5 टाइप जो हैं ये एंटीबॉडीज की, दैट इज IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। अब ये जो IgA है इसका मतलब है Ig अल्फा। IgA का मतलब है अल्फा, ALPHA, Ig अल्फा। IgD का मतलब जो है दैट इज डेल्टा। IgD का मतलब है डेल्टा। IgE का मतलब है, IgE का मतलब है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। और IgG जो है यहाँ पर इसका मतलब है गामा, GAMA, गामा। और एक जो है यहाँ पर IgM, IgM का मीनिंग है म्यू, IgM इम्यूनोग्लोबिन म्यू, MU। तो ये 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं। अगर हम इनके एक एक करके इनका काम देखेंगे तो जो ये IgA है, यहाँ पर एक और डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे, ये वाली डायग्राम, ये IgA है जो डाइमर है। तो इसका जो काम है, ये IgA का क्या काम है, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है। अबाउट 20% जो एंटीबॉडीज हैं वो IgA होती हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन। और इसका दूसरा नाम है सिक्रेटरी IgA। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज सिक्रेटरी, SECRETO, सिक्रेटरी IgA। क्यों सिक्रेटरी IgA क्या है, दैट इज इसलिए है क्योंकि ये जो एंटीबॉडी IgA है इसको हम देखते हैं कहाँ पर, इट इज फाउंड इन स्वेट, टीयर, सलेवा, म्यूकस एंड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम किसको कहते हैं, आपको याद होगा कोलोस्ट्रम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम देखते हैं स्वेट में, इसको हम देखते हैं सलेवा में, अपनी माउथ में, स्किन पे भी, माउथ में भी है ये। म्यूकस जो है हमारी नाक के अंदर वहाँ भी है। और कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कैसा गो, कोलोस्ट्रम हो गया जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद जो पहला दूध वो अपने बच्चे को देती है, दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, दैट इज नोन एज फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ। जो बच्चा पहला दूध पीता है वही कोलोस्ट्रम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये IgA जो है ये एंटीबॉडीज जाती हैं माँ से, अपनी माँ के बॉडी से थ्रू मिल्क बच्चे तक पहुँच जाती हैं और ये नेचुरली पहुँच जाती हैं। इसको हम कहते हैं, शाबाश, ये एक्टिव इम्यूनिटी है कि पेसिव इम्यूनिटी है, ये है नेचुरल, पेसिव इम्यूनिटी है, पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्योंकि एंटीबॉडीज रेज होती है मदर में, फिर जाके बच्चे में आ जाती हैं। बच्चे में ये प्रोड्यूस नहीं होती हैं, किसी और में प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज मदर। फिर मदर से होकर ये थ्रू मिल्क बच्चे में आती हैं। सो दिस पेसिव इम्यूनिटी, बट द मेथड इज नेचुरल, सो इट इज पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आपके साथ। तो बेटा यहाँ देख लीजिए, अब है ये तो हो गया IgA का काम, दैट इज इट इज सेकंड मोस्ट एबंडेंट, अबाउट 20% ऑफ एंटीबॉडीज आर IgA। इट इज आल्सो नोन एज सिक्रेटरी IgA क्योंकि ये मौजूद होता है स्वेट में, टीयर में, सलेवा में और म्यूकस में। इसके अलावा ये कोलोस्ट्रम होता है जो फर्स्ट मिल्क बच्चा पीता है किसी भी ये एनिमल का, मैमल्स में, तो दैट इज नोन एज सिक्रेटरी IgA, कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं। तो IgD जो है, IgD ये वाला पोर्शन आप देखेंगे,
आईजीडी का क्या काम है? ये मोनोमर है, जैसे मैंने कहा मोनोमर का मतलब हो गया सिंगल एंटीबॉडी है। बी सेल सरफेस वहाँ पर होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स है उसकी सरफेस पर आईजीडी होता है, ब्लड में और लिम्फ में होता है। जो आईजीई है ये भी एक मोनोमर है, आईजीई भी मोनोमर है। तो ये कहाँ पर होता है? लोकेटेड ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। ये एलर्जिक रिएक्शंस में हमें मदद देता है। एलर्जिक रिएक्शंस अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन में जब एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो यही एंटीबॉडीज रेज हो जाती हैं, आईजीई इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो इसके बाद हम देखेंगे आईजीजी जो है, इम्यूनोग्लोबिन गामा जो है, ये भी मोनोमर है और ये मोस्ट एबंडेंट होता है। आईजीजी को यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, ये मोस्ट एबंडेंट होता है। नियर अबाउट 80% जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीजी की होती हैं। आईजीजी इज फाउंड इन ब्लड, लिम्फ एंड इंटेस्टाइन, एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी इज फाउंड इन, याद रखिए, ये ब्लड में, लिम्फ में और कहाँ पर होता है? ब्लड, लिम्फ, इंटेस्टाइन्स में भी होता है। एंड इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है फीमेल्स में, और इसी के थ्रू प्रेगनेंसी में जब फीटस जो होता है, फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू ही फूड मिलता है, न्यूट्रिशन, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फूड हो, चाहे कुछ और हो, प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस को मिलता है ये फूड। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये आईजीजी निकलती है, यहाँ से आईजीजी प्लेसेंटा से निकल के बच्चे में आ जाती है। तो ये भी है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। यहाँ भी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से निकल के बच्चे में आ जाते हैं। तो ये नेचुरल मेथड है, लेकिन पैसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि बच्चे में एंटीबॉडीज नहीं पैदा होती हैं। अगर वहाँ होती तो एक्टिव, हम इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन ये जो आईजीजी हैं ये मदर में होती हैं, फिर मदर में प्रोड्यूस होती हैं और फिर बच्चे में जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। सो दिस इज पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज आईजीएम को अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो ये पेंटामर है, ये पेंटामर है। क्यों? इसमें 1 2 3 4 5 एंटीबॉडीज होती हैं जो आपस में ज्वाइन होती हैं। तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा यही है। ये स्मॉल है, ये इससे बड़ा है। ये जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी का अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आईजीएम, क्योंकि ये पेंटामर है, 5 एंटीबॉडीज मिली हुई होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। तो ये कहाँ है? ब्लड, लिम्फ, बी सेल सरफेस। ये कहाँ पर हम देखते हैं? या तो ये ब्लड में देखते हैं हम, या लिम्फ में, या जो बीटा लिम्फोसाइट्स है या बी सेल्स हैं यहाँ पर होती हैं, इनके सरफेस पर होती हैं। और ये आईजीजी से ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं, ये आईजीजी से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हम 1 मिनट में इनको रिपीट करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। नंबर 1 इज आईजीए जो है ये होता है सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ये सिवेट, टीयर, सलेवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल में होता है। और आईजीडी जो होती है, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, ये तीनों के तीनों जो एंटीबॉडीज़ हैं ये मोनोमर होते हैं, ये मोनोमर होते हैं। और आईजीडी जो है ये बी सेल सरफेस, ब्लड और लिम्फ में होती है। आईजीई जो होता है ये होता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स में, ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। जो आईजीजी होती है ये भी मोनोमर है, बट मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो है वो आईजीजी होता है। और ये आईजीजी हम कहाँ देखते हैं? ब्लड, लिम्फ एंड इंटेस्टाइन्स में, एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा। और यही आईजीजी प्लेसेंटा से निकल के फ्यूटस में आ जाते हैं। आईजीए ये कोलेस्ट्रॉल से निकल के, मदर से निकल के फ्यूटस में आते हैं। ये याद रखना, आईजीए और आईजीजी जो मदर से निकलते हैं और फ्यूटस में आते हैं। आईजीए थ्रू कोलेस्ट्रॉल, आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा। तो ये है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो लास्ट वाला जो हम देखते हैं आईजीएम, दिस इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जो है ये ब्लड, लिम्फ और बी सेल के सरफेस पे मौजूद होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट छूट गया होगा या समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू रिडिफाइन द थिंग्स।